गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं एक तो सुबह जा रही हूँ वॉक के लिए और सोसाइटी से बाहर जा रही हूँ वॉक के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हुई है। तो चलिए निकलती हूँ। आज कोशिश करूंगी कि 7 किलोमीटर तो कम से कम करूँ ही करूँ। जितना भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए चलते हैं। अभी बज रहे हैं 4:45। आज हमारी साइड वाला लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, तो सीढ़ियों से जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वॉक। अच्छा, देहरादून में ना पिछले 2 दिनों से तो बारिश नहीं हुई है, तो आई एम श्योर कि सबने राहत की सांस ली होगी, और इसीलिए आज मैं भी सुबह बाहर जा रही हूँ वॉक के लिए। तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये जो काली मंदिर है ना हमारे घर के पास, उसको कितने अच्छे से सजा दिया है नवरात्रि के लिए। प्रॉपर फेस्टिवल वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो गई है। तो ये रहा मेरे पीछे काली का मंदिर। जय माँ काली। 4 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी 3-4 किलोमीटर और करूँगी। ये देखिए दोबारा से वाइल्ड पिग कितना बड़ा है। अच्छा, अभी ऐसा फील होने लगा है जैसे धीरे धीरे ना सर्दियाँ आने लगी हैं, क्योंकि ना अभी भी अंधेरा है। 5:15 के करीब हो गया है, 5:15 से ऊपर ही हो गया होगा, लेकिन देखिए अभी भी अंधेरा है और सड़कें पूरी खराब हो गई हैं लगातार बारिश की वजह से। 1 hour later. अभी मैं सोसाइटी के अंदर आ गई हूँ और 7.5 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि सोसाइटी के 2 चक्कर लगा लूँगी तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए लेट्स डू दिस। सो फाइनली 8 किलोमीटर्स डन। आज इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिनों के बाद। एक तो सुबह किया मैंने वॉक और बारिश नहीं हो रही है। तो मुझे सुबह करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को ना बहुत भीड़ भाड़ होती है और सुबह एकदम शांत होता है और ठंडा ठंडा भी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा सुबह ही करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन बारिश की वजह से इतने दिनों से सुबह कर ही नहीं पा रही थी। तो आज इतने दिनों के बाद किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कूल डाउन करूँगी यहाँ पे, उसके बाद घर पहुँचूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। चलिए। अच्छा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिफ्ट, हमारी साइड वाला लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, बाकी लिफ्ट तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का एक और बहाना। सीढ़ियाँ उतर के आई थी, अब चढ़ के भी जाऊँगी। तो टोटल हमारे फ्लैट में पहुँचने के लिए 140 सीढ़ियाँ हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और पहुँच गई, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर ली। चलिए। मैं टहला रहा ज़मीन चलने, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हो क्या ये मेरा पहला प्यार। डन फॉर द डे। अच्छा, कई सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते रहते हैं कि आप अपना वर्कआउट रूटीन, अपना डाइट वगैरह शेयर कीजिए। तो वो तो खैर मैं रोज ही शेयर करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो एक पूरा वीडियो ना मैं इसी पर बना दूंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है मेरा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रहूँ। तो बस वही है। मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है, और देहरादून में बहुत दिनों के बाद एक नज़ारा देखने को मिला है, और वो नज़ारा है ये। कितने दिनों के बाद ये सनराइज देखने को मिला है, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, और लंच में मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और लोबिया फली। लोबिया फली मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा आलू भी डालूंगी। और लंच करने के बाद ना फिर मुझे जाना है मार्केट, पलटन बाजार, शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, फलियों में ना मुझे ये लोबिया की फली और सेम फली सबसे अच्छे लगते हैं। तो लोबिया फली आजकल काफ़ी अच्छा आ रहा है मार्केट में, तो मैंने सोचा चलिए आज यही बना लिया जाए। अच्छा, पूजा मैंने कर ली है क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं, और हमारे में ना जौ बोते हैं। जिनको नहीं पता है कि जौ बोना क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे गोरखाली भाई बहन हैं, नेपाली भाई बहन हैं, हम लोग दशई में ना दशहरे के दिन टीका लगाते हैं दही चावल का, और साथ में कान में हम लोग जौ का जो क्या कहते हैं उसे, पत्तियां होती हैं ना, वो भी लगाते हैं। तो वो हम पूजा में रखते हैं। फर्स्ट डे हम बो देते हैं और पूजा के थान में ही रखते हैं, और उसमें हम
पानी डालते रहते हैं रोज़ पूजा के वक्त, और 10th डे तक ना वो अच्छे से उगाते हैं। तो वही हम टीका में लगाते हैं, दशहरी की टीका में। तो मैं हर साल बोती हूँ जो, तो इस साल भी मैंने बो दिया है। तो ये देखिए सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है, बीन्स और आलू पक चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी और बस फिर इसे 3-4 मिनट और पकने दूँगी और हो जाएगी मेरी सब्ज़ी तैयार। दाल तो मैंने पहले ही बना लिया था, चावल भी चढ़ा देती हूँ मैं साथ साथ। अच्छा, चावल भी तैयार हो गया है, दाल और सब्जी तो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। अब मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, क्योंकि लंच के बाद मुझे जाना है पलटन बाजार शॉपिंग के लिए, दुर्गा पूजा और दशहरी की शॉपिंग के लिए। अच्छा, मुझे ना शॉपिंग में बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो अपने लिए हो या फिर किसी और के लिए। आज अपनी तो शॉपिंग नहीं करनी है, गिफ्टिंग पर्पज से करनी है, लेकिन मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि इस शॉपिंग में मेरा साथ देंगी किरण और पूनम। और जहाँ भाई 3 देवियाँ हो वहाँ थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी होगी। तो क्या क्या मौज मस्ती होगी वो देखने के लिए तो आपको ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। फिलहाल भूख लग रही है, फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद तैयार होंगी। तो गर्मा गर्म खाना बिल्कुल तैयार है, और मसूर की दाल ना मैंने आज बहुत टाइम के बाद बनाई है, और साथ में मैं ले रही हूँ दही। अच्छा, इससे पहले कि मैं खाना शुरू करूं, आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए इसी कामना के साथ शुरू करते हैं खाना। जय हरि। मसूर की दाल मैंने बहुत टाइम बाद बनाई, बहुत टाइम बाद। लोबिया की सब्जी भी अच्छी बनी है। लेट मी एंजॉय माई लंच। तो देखिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे 2 जगह जाना है। एक तो मुझे पीयू को कुछ पार्सल भेजना है, तो पहले मैं कुरियर वाले के पास जाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी ड्राई क्लीनर के पास, क्योंकि जो साड़ी मैंने उस दिन डांस कर करके पसीने से भिगो दी थी, उस साड़ी को और ब्लाउज को मुझे ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है। तो ये 2 काम पहले करूंगी, उसके बाद फिर पलटन बाजार के लिए निकलूंगी वहीं से। तो ये बॉक्स मुझे पीहू को कुरियर करना है, और ये वो साड़ी जो मैंने उस दिन नवरात्रि नाइट में यानी कि गरबा नाइट में पहनी थी, ये साड़ी और ब्लाउज ये ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है। और जो ये ग्रीन साड़ी मैंने उस दिन रील बनाने के लिए पहनी थी, इसको भी मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रही हूँ। ये तो गंदी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ये करवा ही लेती हूँ एक साथ ना, दोनों की ड्राई क्लीनिंग। A few moments later. कुरियर का काम तो हो गया, पीयू का सामान भेज दिया है, अभी सीधा जा रही हूँ ड्राई क्लीनर के पास। साड़ी का काम भी हो गया, दे दी हैं दोनों साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए। किरण से बात कर लेती हूँ पहले, पता नहीं वो निकली है कि नहीं निकली। तो गाड़ी भी पार्क कर दी है मैंने, किरण लोग भी घर से निकल चुके हैं, उनको शायद 10 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। तब तक मैं यहाँ से पैदल निकलती हूँ, क्योंकि रोड क्रॉस करके जाना है ना पलटन बाजार, तो तब तक वो लोग भी पहुंच जाएंगे शायद। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा पलटन बाजार पहुँच के। आज धूप काफ़ी तेज़ है, तो मैंने अम्ब्रेला ले लिया है। किरण लोग भी पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में, मैं गैलॉर्ड में उनका वेट करूंगी। पलटन बाजार की गलियां, ये देखिए कितना सुंदर बना दिया है ये क्लॉक टावर। इसका काम पूरा हो गया है, कुछ दिन पहले इसका काम चल रहा था ना। अच्छा, ये रात को और सुंदर लगता है क्योंकि लाइट वगैरह लगाते हैं ना, और अगर रात हो गई हमें शॉपिंग करते करते तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये सामने है गैलॉर्ड, यहीं वेट करूंगी मैं उनका। खाऊंगी कुछ नहीं, केवल वेट कर रही हूँ, बाहर ही वेट कर रही हूँ। इतनी गर्मी है ना आज, बाप रे। ये आ गए किरण और पूनम। हेलो मैडम। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। तो ये रही किरण, वो रही पूनम। कहाँ गई पूनम? ये रही पूनम। तो 3 देवियां आज पलटन बाजार की में शॉपिंग करने आई हैं। तो हम जा रहे हैं घोसी गली। पूनम कर रही है अपनी शॉपिंग, लिपस्टिक खरीद रही है। ये जो पूनम है ना, इधर दिखा, इधर दिखा। इस लड़की ने ना आज लिपस्टिक नहीं लगाई है, और पता है इसका रीजन क्या दे रही है? कि नवरात्रे हैं तो लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जिस ब्रश से मैं नॉनवेज खाते समय लिपस्टिक लगाती हूँ, उसी ब्रश से मैं आज नहीं लगा सकती हूँ। तो ये इस पंडिताइन का लॉजिक। धन्य है मैडम आप, आपके लिए आपको शत साष्टांग प्रणाम है। पलटन बाजार में त्योहार की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं रामा मार्केट। सबसे पहले वहाँ पे साड़ी सूट्स वगैरह देखेंगे, फिर बाकी चीज़ें बाद में। तो ये रामा मार्केट आने वाला है। जब हम कॉलेज में थे ना, तो रोज़ एक चक्कर लगा कर ही जाते थे पलटन बाजार का, और अब तो महीनों में आते हैं। महीने हो जाते हैं आए हुए। पहले तो हम रोज़ एक चक्कर तो हमारा मतलब था ही था। कॉलेज के बाद जैसे कॉलेज छूट रहा था, हम लोग सीधा पलटन बाजार, उसके बाद घर जाते थे। ये हम आए हैं बॉम्बे 31।
हाँ, हम साड़ी देखने आए हैं बॉम्बे कट पीस स्टोर। ये कलर प्यारा है ना, कलर तो बहुत प्यारा है, बट इतना काम वाला। तो ये जैसे ही है ना, सेकंड नंबर, हाँ इस तरह के। ये क्या कपड़ा है ये चंदेरी। अच्छा, ओके ओके, चंदेरी में नाइस ना, कलर भी प्यारा है और कपड़ा भी अच्छा है ना। और कलर ना 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 नहीं, इसी में और है क्या? ये तो आप बिल्कुल ही अलग दिखा रहे हो ना। ये जो आपने दिया है ना, ये सोबर वाला, इसमें और प्रिंट है तो वो दिखा दीजिए, वो कह रही हूँ मैं। इस साइड इनका सूट्स का सेक्शन है। नहीं नहीं, इतना ब्लैक नहीं चाहिए। और कलर, हाँ कलर डिजाइन दिखा। नहीं नहीं, ये कलर तो यही रामराज से ज्यादा क्यों बंदा था, है ना? कलर यो रामराज। बट ये भैया आप बहुत ज्यादा बता रहे हो इसका। तो यहाँ बॉम्बे कट पीस स्टोर में सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है अजू को? दुर्गा कथा बटिया को GMS। अरे मेरे घर को पास ही रंजित बता तो मुझे देखकर बोलती हैं आप यूट्यूब चैनल। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये साड़ी ले ली है मैंने। ये है रामा मार्केट भाई, ब्लाउजेस ही ब्लाउजेस है ना, बहुत टाइम बाद आया, तो बहुत दिनों के बाद आए हम रामा मार्केट। लास्ट दशहरे के टाइम में ही आई थी मैं यहाँ पे, उसके बाद अब आई हूँ। तो रामा मार्केट में ना बहुत साड़ियों की दुकान, सूट्स की दुकान है, तो मोस्टली हम ये लोग यहीं से खरीदते हैं। तो हम इस शॉप में आए हैं, यहाँ से मैं लास्ट ईयर भी ले गई थी दशहरे के लिए कपड़े। किरण कह रही तूने बिजनेस शुरू कर दिया, बताया नहीं मुझे। ये देखिए मेरा ब्रांड बेला तो बेला ब्रांड की भी साड़ी है भाई, हाँ बेला रॉक्स तो ये मेरा ब्रांड है। तेरी बड़ी जल्दी नजर पड़ी, ये देखो बेला ब्रांड की साड़ी अपने दोस्तों पे नजर रखते हैं। हाँ, तो ये कहती तूने कब साड़ी सेल करनी शुरू की? ये अभी मेरा नया बिजनेस है बेला ब्रांड। यहाँ देखिए गाइस, बेला 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 बेला, हर जगह बेला बेला। मैं यहाँ सूट्स देख रही हूँ। ग्रीन वाला ये दुपट्टा है इसका, ये कैटलॉग है। इसका कपड़ा देखो प्लेट में, और एक आइटम आ रहे थे शिफॉन दुपट्टे के साथ। ये ठीक 4-5 का। हाँ, ये कितने का है? अभी रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी भैया कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं नहीं, ऐसी ये तो डार्क है। अब आपको मैं जो ये इसका दुपट्टा अच्छा है। हाँ, आप देखते ना सूट गजब है। इसका अगर आपको कलर देखना है, ये लड्डू है, इसमें देखो ये कम आएगा। ओके, ठीक से प्योर दुपट्टे के साथ है। ये पन्नी राम है सारे राम राज जो मर्जी बनता। लो, इसका blue। ये तो सेम ही नहीं है ना ना ना। हाँ, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ये है ना। हाँ, ये वो अच्छा लग रहा है। हाँ पूरा सेट कर। हाँ, ये राम है ना, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है दुपट्टा देखो, अच्छा है। ये अच्छा कितना लंबा है? बहुत लंबा है भाई, 2.30। आप 2-3 साल बाद भी आओगे, मैं आपका नाम याद रखूंगा। ये मेरे नाम का देखो, ये बेच रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे कमीशन नहीं दे रहे हो। एक तो आपका नाम का ऐड हो रहा है, आप कमीशन अरे तो सूट्स भी ले लिए हैं, 2 सूट्स लिए हैं यहाँ से। भैया कह रहे हैं ये कैटलॉग आप ले जाओ अपने नाम का। साड़ी भी दे देते भैया इसके साथ एक, नहीं गिफ्ट गिफ्ट। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं, दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वो गिफ्ट ही है। हेलो विजय है मेरा नाम। विजय, और ये बॉम्बे साड़ी स्टोर है। हम पिछली बार भी मैं लगी थी भैया, आपको याद नहीं होगा। मैं नहीं, पिछली मेरे को बार याद है, मैं आपको याद नहीं हाँ नहीं नहीं, मुझे तो याद है, तभी मैं उनको लेकर आई कि मैं यहाँ से लिया था मैंने। तो अभी हमने यहाँ से सामान ले लिया है और भैया ने मुझे मेरे नाम का पैम्फलेट तो पकड़ा दिया, लेकिन मैं कह रही थी गिफ्ट भी दे दो, साड़ी एक मुझे देंगे अगली बार, next time देंगे gift। तो इनके शॉप का नाम है बॉम्बे साड़ी स्टोर। और भैया जो है कहते हैं कि मैक्सिमम गुरखाली आते हैं हमारे यहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि ये खुद नवादा में रहते हैं। हाँ, तो ये है बॉम्बे साड़ी स्टोर। ये अपना ये रामा मार्केट के अंदर है, 22 नंबर शॉप है। 22 नंबर शॉप। पिनो ड्रेस मटेरियल देख रही थी तो कह रहे थे स्कर्ट वगैरह भी चल रही है आजकल, लहंगे वगैरह। मैंने कहा पूनम याद रखना मेरा बर्थडे
मैं तुझे कलर बता दूं क्या? तो रामा मार्केट की शॉपिंग तो हो गई हमारी। अभी हम कुर्ता देखने जा रहे हैं। कुर्ता अच्छा होता है उसमें कैरी करने के लिए ना। ये दिखाना साइज 42 ना। ये अच्छा लगेगा तो पिंक कहाँ पहन लो उसने? नहीं मत गर्ल्स की नजर से हाँ हाँ हाँ। छोकरा लगे तो बढ़िया नहीं। मुझे तो अभी भी डाउटफुल लग रहा है कि वो पहनेगा। अरे क्यों नहीं पहनेंगे, इतना अच्छा कलर है वो। तो कुर्ते भी ले लिए मैंने, घर पहुंच के दिखाऊंगी आपको। मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, सब कुछ मिल गया मुझे। घर पहुंच के फिर दिखाऊंगी आपको। तो हम शॉपिंग कर करके थक गए हैं, इसलिए हम आए हैं 31 फ्लेवर्स कुछ खाने पीने के लिए। तो ये पंडिताइन मैडम की कुछ नहीं खा रही है। मैं और किरण चाय पी रहे हैं और एक एक आलू टिक्की। ये आ गई हमारी टिक्की। इसके ले रहे हैं। नाइस। हमारे देहरादून में शू कैफे भी है भाई। और रात को पलटन बाजार की रौनक देखिए आप। हमने इतनी शॉपिंग की कि दिन से रात हो गई है। अंधेरा हो गया है। सारी शॉपिंग हो चुकी है, मेरी भी और इनकी भी। अब हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, आज मार्केट में ना इतनी चहल पहल है। दशहरा आने वाला है ना, तो बहुत सारे गोरखाली भाई बहन नजर आ रहे हैं शॉपिंग करते हुए। सब बैग भर भर के शॉपिंग करके ले जा रहे हैं। कहाँ है वो? और ये हम आ गए हैं सभ्यता। किरण यहाँ से कुछ देखना चाहती है, कुर्ते वगैरह। तो फाइनली आज शॉपिंग पूरी। इतनी सारी शॉपिंग कर ली हम लोगों ने, जो नहीं लेना था वो भी ले लिया। तो बस अब हम घर वापस जा रहे हैं। ये लोग मुझे यहीं से बाय बाय बोल देंगे और मैं फिर अपनी गाड़ी लेकर आ गई। चलिए। और वो सामने देखिए क्लॉक टावर में लाइट कितना सुंदर लग रहा है। अभी नया कर दिया है ये, बिल्कुल एकदम कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइट्स चेंज हो रही है ना, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग की। शॉपिंग कर करके थक गए आज, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो मैं पार्किंग एरिया में पहुंच चुकी हूँ। अब मैं आपसे सीधा घर पहुंच के मिलती हूँ। चलिए, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं घर। अच्छा, घर वापस आते ही ना सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हुई, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना। शॉपिंग में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। एनीवेज, जो जो सामान मुझे चाहिए था वो सारा सामान मैंने ले लिया है। किरण पूनम ने भी अपनी अपनी शॉपिंग की, तो मज़ा तो बहुत आया। और सुबह के गए हुए अब घर वापस लौटे हैं। अभी 8 बजने वाले हैं। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे बेला कहते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो कैसा लगा मेरा जोक? तो एनीवेज, खूब मस्ती मारी, खूब अच्छी शॉपिंग की, बढ़िया बढ़िया सामान, सब जो जो चाहिए था सब मिल गया। और घर वापस आकर अभी मैं चेंज करने के बाद ना, फ्रेशन अप होने के बाद, आप लोगों से बात करने से पहले मैं मैसेजेस चेक कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बस मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही थी, बाकी हम अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो अभी मैंने अपने मैसेजेस चेक किए, तो बहुत सारे नवरात्रि के मैसेजेस आए हुए हैं आप लोगों के। तो आप लोगों को भी मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह जिन्होंने मैसेज किया था मुझे नवरात्रि का, उन्हें तो मैंने सुबह ही जवाब दे दिया था, मैसेज वापस कर दिया था। लेकिन अभी दिन के बाद जिन्होंने किया है उनको मैं जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम बाहर थी। अब ये भी घर वापस लौटी हूँ। तो आप सबको, आपके परिवार को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने बिजनेस की वजह से जिनसे जुड़ी हूँ ना, उनके भी मुझे मैसेजेस आए हैं नवरात्रि की शुभकामना देने के लिए। तो मैं उनका नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जैसे कि SK ट्रेडर्स, जिनसे कि मैं अपना ये बेकिंग का सामान लेती हूँ, तो उनका भी मैसेज आया हुआ था। तो आपको भी मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर वर्मा बॉक्स, तो वर्मा भैया का भी मुझे मैसेज आया था, तो आपको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और रावत भैया, अनिल रावत भैया जो मेरे स्टिकर्स बनाते हैं, उनका भी मैसेज आया था। तो अनिल भैया, आपको भी मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैंने सोचा कि एक बार में ही सबको अपनी तरफ से नवरात्रि की विश कर देती हूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे देती हूँ। सुबह भी दिया था मैंने, लेकिन मैंने अभी शाम को आकर पढ़ा ना सबके मैसेजेस, तो मैंने कहा चलिए दोबारा एक बार और, है ना। तो बस वैसे तो मैंने सोचा था कि घर वापस आने के बाद ना आपको गिफ्ट्स दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं तो थक गई। तो अब मैं कल दिखाऊंगी आपको क्या क्या सामान मैंने लिया है। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग, मेरा शॉपिंग व्लॉग, आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए
तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।